सत्यप्रकाश जरावता को उसको 80% वोट दे के हमने यहाँ से उसको विधानसभा के अंदर भेजा। लेकिन खास तौर पर उनका राजपूत समाज के जो लोग हैं, उनके जो गांव संबंधित गांव हैं, उनसे उनके खिलाफ एक तरह से साजिश की जा रही है। और साजिश में ये है कि सबसे पहले तो इस बनाया, लेकिन मतलब आप उस पर खरे नहीं उतर रहे। अब जनता पार्टी को नुकसान हो ना हो, पर विधायक जी अनऑथराइज कानून चला रही है सरकार, बीजेपी जो चला रही है, सारा भ्रष्टाचार भरा रखा है इस बीजेपी ने। करना कुछ नहीं है सिवाय गांव को मूर्ख बनाना है, लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी गवर्नमेंट जो है निरे अन्याय पे तुली हुई है। थराई से लगे हुए हैं, फोटो खींच कर ले जाते हैं, कुछ पैसे मतलब उगाही करते हैं, तो एक बड़ा षड्यंत्र है। और कोई इसमें ये इसको एक उगाही का कटौती कमेटी आज तक एक बहुत बढ़िया कमेटी रही है, चेयरमैन इनके रहे हैं, इसको एक उगाही का केंद्र ना बनाएं। किसी भी कीमत में हम निगम में नहीं जाएंगे। इसके लिए चाहे हमें धरना देना पड़े, चाहे जो समाज कहेगा, ग्राम पंचायत जो कहेगी, वो निर्णय लिया जाएगा। अभी भी आपके पास 2.5 साल का समय है और हमें कोई ना कोई एक बड़ा फैसला मतलब आपके प्रति लेना पड़ेगा, अगर मतलब हमारे गांव के विरोध में ये कार्य होते रहे तो। नहीं, अभी आपने एक शब्द कहा कि राजपूत कम्युनिटी के बिल्कुल वजह कि जहां भी कमेटी में जमीनें गई हैं, मानेसर की गई है, पूरे बेल्ट की गई है, उन लोगों का बुरा हाल कर दिया है। उनकी जमीनों पे कब्जे कर लिया, अनऑथराइज बिल बना के भेज दिए। किसी के पानी का, किसी का क्या का, कोई किसी गली का, किसी समाज में कोई सुधार नहीं हुआ है। और नगर पालिका से कोई ऐसा नहीं है कि उनका सोल्यूशन बन जाएगा। आपके धारे कॉलोनी है, ये 50 कॉलोनियां हैं, तो नगर पालिका पटौदी में कौन सा विकास हो गया? वहाँ की रहने वाली पटौदी हेली मंडी के बीच में सैकड़ों जो है कॉलोनियां बनी हुई हैं, उनका कौन सा विकास हो गया? किस बात का विकास हो गया? 3 साल से 2 साल से हमारा नगर जो है मानेसर पड़ा हुआ है, क्या विकास हो गया? बार करो, 4 गुना रेट दे दो, कांग्रेस करके गई थी। अगर सरकार बीजेपी लेना ही चाहती है जमीन, हमारी 4 गुना में सारे गांव की जमीन एक बार कर लो। जो आज सर्कल रेट है, पूरे गांव की जमीन पूरी पंचायत में फैसला हुआ, हम सरकार को देने को तैयार है, लेकिन हमें सर्कल रेट का 4 गुना दे दो। जितने भी बना रखे हैं सब में पानी भरा हुआ है। एक बाईपास दिखा दो जो अंडरपास बनाया है जिसमें पानी नहीं भरा हुआ है, बच्चे उसके अंदर डूबेंगे। बच्चे मरवाने हमने, हम तो इस बाईपास का जो अंडरपास बन रहा है इसका भी विरोध करेंगे, इस पे भी धरना देंगे, इस बाईपास को भी हम रोकेंगे। हम यहाँ फ्लाईओवर चाहते हैं। वो जो है मतलब उसके कहने से 2 मोटर भी नहीं रख सकती। गांव पूरा जो है ना गंदे पानी के अंदर चारों तरफ भरा हुआ है, तो मतलब कहीं ना कहीं उनका कहीं सोल्यूशन नहीं है। आज 15 साल के अंदर अब बाईपास की शुरुआत हुई है और हम इसको कामयाबी मान रहे हैं कि 15 साल से चौटाला साहब इसका जो है ना वो करके गए थे, उस टाइम से 15 साल से बाईपास बन रहा है और आज हम इसको मतलब एक उपलब्धि मानते हैं। 24 न्यूज NCR। पटौदी खंड के गांव नरहेड़ा से एक मामला सामने आया है। दरअसल जिले के ग्रामीणों ने नगर निगम में शामिल किए जाने के विरोध में गांव में पंचायत का आयोजन किया, जिसमें सभी लोगों ने एकमत होकर नगर निगम में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। वहीं प्रशासन ग्रामीणों को नगर निगम में डालने की बात कह रहा है। गांव वालों में गांव के विधायक को लेकर भी काफी रोष है। उनका कहना है कि अगर वक्त रहते विधायक ने ग्रामीणों की बात नहीं मानी तो उन्हें कोई ना कोई कड़ा फैसला लेना होगा। चैनल के माध्यम से गांव के निवासियों ने विधायक से अपील की है कि वो लोगों की आस्था पर खड़ा उतरे। साथ ही ग्रामीणों ने कहा है कि आज सब गांव वाले विधायक साहब से मिलने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सब लोग विधायक से भी मुलाकात करेंगे और ज्ञापन भी सौंपेंगे। अगर उसके बाद भी ग्रामीणों की बात नहीं मानी गई तो ग्रामीण धरने पर बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। और क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का, आज हमने सामूहिक एक पंचायत करके गांव नरहेड़ा ने एक डिसीजन लिया है, सबने एकत्रित होकर, अगर भाई हमारा गांव नगर परिषद में जाने का इच्छुक नहीं है। सब एक सहमत हैं, हम पूरा गांव, हम नगर परिषद में नहीं जाने देंगे गांव को, हर संभव प्रयास करेंगे। हम विधायक साहब से मिलने के लिए मतलब इकट्ठे हुए हैं, आज विधायक साहब से मिलेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद अगर फिर भी विधायक साहब नहीं मानते हैं हमारी रिक्वेस्ट, तो हम धरना देंगे, हमने भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, हमने जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ जाना पड़ेगा, अन्यथा कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। 80% वोट दिए विधायक को, और हमने
हर संभव विधायक साहब को हमने वो दिया है। दूसरी बात 80% यहाँ से वोट देके विधायक साहब, पूरा भरोसा था हमें, अगर हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेगा। सबसे पहले तो हमारा विश्वासघात करेगा, हमारा स्कूल अपग्रेड नहीं करा विधायक साहब ने, तो इसलिए हम विधायक साहब से मिलने जा रहे हैं और टाइम लेंगे। विधायक साहब के मिलने के बाद आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। हमारा विचार क्या, अगर आपका गांव नगर परिषद में चला जाता है तो उसमें नुकसान क्या है? हम ये कहते हैं, हमारी सबसे पहले तो हमारी गांव की जो एकता है, जो हमारे आदर्शवादी हैं, वो हमारी भंग हो जाएगी। हम सामूहिक गांव में रहने वाले हैं, गांव में हमारा एक सामूहिक संगठन है और प्यार है, मोहब्बत है, हमारा सब कुछ है। हम एकत्रित होकर अपना डिसीजन ले सकते हैं, फैसला ले सकते हैं। नगर निगम में जाने के बाद हमारी मित्रता, हमारा प्यार, हमारे गांव की जो सभ्यता है वो खत्म हो जाएगी। हुई जिसमें ये निर्णय लिया गया कि गांव को, नरेड़ा ग्राम को निगम में नहीं देंगे, मार्केट कमेटी में, पटौदी मार्केट कमेटी में नहीं देंगे। वजह कि जहां भी कमेटी में ज़मीनें गई हैं, मानेसर की गई है, पूरे बेल्ट की गई है, उन लोगों का बुरा हाल कर दिया है। उनकी ज़मीनों पे कब्जे कर लिया, अनऑथराइज बिल बना के भेज दिए। किसी के पानी का, किसी का क्या का, कोई किसी गली का, किसी समाज में कोई सुधार नहीं हुआ है। पूरे मानेसर बेल्ट में देखो आप जाके। तो इसलिए हमारे गांव के सरपंच जो भी बनता है, गांव की पंचायत जो भी बनती है, वो गांव में विकास कर रही है, सब कुछ कर रही है। इसलिए हम अपने गांव की चौधर किसी को दूसरे को ना देते हुए अपनी चौधर को अपने गांव में रखेंगे, अपने गांव समाज के हिसाब से अपने गांव का विकास करेंगे। ये हमारी ग्राम पंचायत में निर्णय लिया गया है 36 बिरादरी का। तो किसी भी कीमत पर आप जो है इसको, किसी भी कीमत में हम निगम में नहीं जाएंगे। इसके लिए चाहे हमें धरना देना पड़े, चाहे जो समाज कहेगा, ग्राम पंचायत जो कहेगी, वो निर्णय लिया जाएगा। अदालत भी है, बहुत कुछ पड़ा है। मानेसर गए अदालत में, अब वो आ गए वापिस, उनको सटे मिल गई है। ये अनऑथराइज कानून चला रही है सरकार, बीजेपी जो चला रही है, सारा भ्रष्टाचार भरा रखा है इस बीजेपी ने। करना कुछ नहीं है सिवाय गांव को मूर्ख बनाना है, लोगों को उल्लू बनाने का कोशिश की जा रही है। बीजेपी गवर्नमेंट जो है निरे अन्याय पे तुली हुई है। ये कोई विकास नहीं कर रही, सिवाय इलेक्शन बाजी का गेम चला रखा है। निगम में देने से बताओ हमें क्या फायदा होगा? आप बताओ हमें क्या फायदा होगा? अगर हमारा गांव निगम में जाता तो हमें 2 फायदे बता दो। सर जी वो कह रहे हैं कि आपका रेट बढ़ जाएगा, सर्कल रेट। सर्कल रेट तो ऑलरेडी बढ़ा रखा है, सर्कल रेट बढ़ा दिया। आज मैं अपने भाई की जमीन बेच रहा हूँ, इस भाई को दे रहा हूँ। इस भाई की औकात ना है 40 लाख में लेने की, जमीन का रेट कर दिया 80 लाख रुपए। हमारी तो 20 लाख रुपए कर दो, ताकि हम आपस में लेन देन तो कर ले, गांव की प्रॉपर्टी गांव में रख लें। इससे कोई फायदा नहीं होगा। सर्कल रेट बढ़ने से क्या फायदा होगा? सरकार रिक्वायर करो 4 गुना रेट दे दो, कांग्रेस करके गई थी। अगर सरकार बीजेपी लेना ही चाहती है जमीन, हमारी 4 गुना में सारे गांव की जमीन रिक्वायर कर लो। जो आज सर्कल रेट है, पूरे गांव की जमीन, पूरी पंचायत में फैसला होया, हम सरकार को देने को तैयार है, लेकिन हमें सर्कल रेट का 4 गुना दे दो। वैसे भी आपके गांव में जो वो निकल रहा है, बाईपास निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है हमारे गांव में बाईपास? बाईपास तो पटौदी का निकला है, पटौदी का बाईपास। उससे हमें क्या फायदा? 8 फुट ऊंचा जाएगा वो, बताओ। उसका अंडरपास बना रही है गवर्नमेंट, जबकि हमारा पुल बनना चाहिए। हमारे ट्रैक्टर कैसे निकलेंगे, हमारी बस कैसे आएंगे, हमारे स्कूल के बच्चे की जो 50 बस आती है हमारे गांव में, बड़ा गांव हमारा, तो इसमें 50 बस आती है, तो वो बस जाएगी कहां से? अंडरपास में से निकलेगी बस। अंडरपास जितने भी बना रखे हैं सब में पानी भरा हुआ है। एक बाईपास दिखा दो जो अंडरपास बना है जिसमें पानी नहीं भरा हुआ है, बच्चे उसके अंदर डूबेंगे। बच्चे मरवाने हमने, हम तो इस बाईपास का जो अंडरपास बन रहा है इसका भी विरोध करेंगे, इस पे भी धरना देंगे। इस बाईपास को भी हम रोकेंगे। हम यहाँ फ्लाईओवर चाहते हैं, हमारा बड़ा गांव है। बिल्कुल सही बात। अब बाईपास तो वास्तव में सर्वसम्मति से क्या निर्णय लिया गया है? सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक है सत्यप्रकाश जरावता को, उसको 80% वोट दे के हमने यहाँ से उसको विधानसभा के अंदर भेजा। लेकिन खास तौर पर उनका राजपूत समाज के जो लोग हैं, उनके जो गांव संबंधित गांव हैं, उनसे उनके खिलाफ एक तरह से साजिश की जा रही है। और साजिश में ये है कि सबसे पहले तो इस बात की बड़ी बेहद है कि जो भी कोई फैसला लिया जाता है वो एक समाज में बैठ के लिया जाता है। विधायक जी से हमने पहले भी रिक्वेस्ट की है कि विधायक जी आप जो है गांव के अंदर बैठ के जो भी गांव के प्रति जो फैसले हैं वो कम से कम लोगों के बीच में लेने तो चाहिए, लेकिन कहीं पर भी हमें वो मिलते नहीं हैं। उन्होंने स्कूल का अपग्रेडेशन का मामला हो, जो हमारा 20 साल से मुद्दा है, वो हमारा आज तक उनका कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरी बात ये है
कि कम से कम हमें नगर निगम के अंदर जा रहा है, जिसके अभी 15 साल हमारे गांव के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है। सीवर की समस्या, आप जो है ना, माजरा गांव हमारे इस नज़दीक है, उसमें डला हुआ है। सीवर जब ही चलता है जब उसका फ्लो ठीक हो। इस बात को जो टेक्निकल आदमी होंगे वही समझते हैं कि सीवर का जब तक फ्लो नहीं होता, जब तक उसके अंदर प्रेशर नहीं होता, तो वो सीवर लाइन ख़त्म हो जाती है। और माजरा गांव इसका जीता जागता उदाहरण है। मेरी एमएलए साहब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे गांव वासियों ने बड़ी जो है मतलब रिक्वेस्ट से आपको एमएलए बनाया, लेकिन मतलब आप उस पर खरे नहीं उतर रहे। अभी भी आपके पास 2.5 साल का समय है और हमें कोई ना कोई एक बड़ा फैसला मतलब आपके प्रति लेना पड़ेगा, अगर मतलब हमारे गांव के विरोध में ये कार्य होते रहे तो। नहीं, अभी आपने एक शब्द कहा कि राजपूत कम्युनिटी के, बिल्कुल, राजपूत कम्युनिटी के, देखिए राजपूत कम्युनिटी के हम इसलिए मानते हैं कि हमें इसमें कहने में कोई शर्म नहीं आती। राजपूत कम्युनिटी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ राजपूत इस गांव में रहते हैं, और भी जातियां रहती हैं। और मेरा ये मतलब साफ संदेश दोबारा कहने का है कि रामपुर इस गांव के अंदर पड़ता है, छावनी इस गांव के मतलब उसमें पड़ता है, और हम जो है मतलब नरहेड़ा इस गाँव के अंदर पड़ता है। इन्हीं की ज़मीन क्यों? भिवानी के अंदर मैं पालूवास गांव है, उसे 1 किलोमीटर दूर है, इतना बड़ा जिला है, जबकि वहाँ पे पंचायत है। सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं। ये मतलब इस प्रकार की, भाई मानेसर को नगर निगम बना दिया, क्या हो गया? आज वजीरपुर गांव, 50 गांव, ऐसे इतने गांव हैं जो मतलब इनके एक जेई के नीचे 20-20 आदमी काम कर रहे हैं। वे आदमी जो है नौथराई से लगे हुए हैं, फोटो खींच कर ले जाते हैं, कुछ पैसे मतलब उगाही करते हैं। तो एक बड़ा षड्यंत्र है, और कोई इसमें इसको एक उगाही का, कटौती कमेटी आज तक एक बहुत बढ़िया कमेटी रही है, चेयरमैन इनके रहे हैं, इसको एक उगाही का केंद्र ना बनाएं। सिर्फ मेरे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ये जरूरी नहीं होता विधायक का 5 साल का टर्नओवर है। हम तो ये चाहते थे कि मंत्री भी बने, आगे बढ़े, लेकिन अब लोगों की आस्था पे जो है ना आप खरे उतरे। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जिस मतलब उससे हमने उनको बनाया दिल से, तो वो दिल पर खरे उतरे। हमने उनको 2 मोटर लगाने के लिए एक उसको कहा, उन्होंने एमएलए उसको कहा बीडीओ को, और बीडीओ ने वो जो है मतलब उसके कहने से 2 मोटर भी नहीं रख सकती। गांव पूरा जो है ना गंदे पानी के अंदर चारों तरफ भरा हुआ है। तो मतलब कहीं ना कहीं उनका कहीं सोल्यूशन नहीं है, और नगर पालिका से कोई ऐसा नहीं है कि उनका सोल्यूशन बन जाएगा। आपके धारे कॉलोनी है, ये 50 कॉलोनियाँ हैं, तो नगर पालिका पटौदी में कौन सा विकास हो गया? वहाँ की रहने वाली पटौदी हेली मंडी के बीच में सैकड़ों जो है ना कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, उनका कौन सा विकास हो गया? किस बात का विकास हो गया? 3 साल से 2 साल से हमारा नगर जो है मानेसर पड़ा हुआ है, क्या विकास हो गया? आज 15 साल के अंदर अब बाईपास की शुरुआत हुई है, और हम इसको कामयाबी मान रहे हैं कि 15 साल से चौटाला साहब इसका जो है ना वो करके गए थे, उस टाइम से 15 साल से बाईपास बन रहा है, और आज हम इसको मतलब एक उपलब्धि मानते हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये उपलब्धियां सिर्फ आप उन लोगों के उस पर घिरे हुए हो जो सिर्फ आपको प्रशंसा करते हैं। आप कृपया, मेरी निवेदन है एमएलए साहब से कि आप उन लोगों से भी मिले कि जो लोग बाग आपको दोबारा विधायक देखना चाहते हैं, वो आपकी बुराई भी करेंगे, क्योंकि वो आपको अच्छा ही बताते हैं। हम कोई पर्सनली विधायक महोदय के कोई खिलाफ नहीं है, हमारा कोई पर्सनल उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन गांव का काम होना हमारा हक है, वो चीज़ें मांगना हमारा हक है। हम क्या उनसे मांग रहे थे? स्कूल का अपग्रेडेशन मांग रहे थे, तो उन्होंने उन मतलब गाँव के अंदर तो दे दिया, जिसके अंदर उन्होंने 20-20 वोटें मिली, हमने 80% वोट दी, हमें नहीं मिला। तो मेरा सिर्फ आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि हमारी बात विधायक जी के पास पहुँचाएँ। अभी भी समय है, रिटर्न का बहुत समय है, लेकिन हाँ, अगर ये नगर निगम में गया तो हम कोई बहुत कड़ा फैसला लेंगे, और उसमें प्रॉपर तरीके से पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो ना हो, पर विधायक जी महोदय को जरूर नुकसान होगा, इसमें कोई शक और दो राय नहीं है। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन आपसे यही है हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि गांव को, नरेड़ा ग्राम को निगम में नहीं देंगे, मार्केट कमेटी में, पटौदी मार्केट कमेटी में नहीं देंगे। वजह कि जहाँ भी कमेटी में ज़मीनें गई हैं, मानेसर की गई है, पूरे बेल्ट की गई है, उन लोगों का बुरा हाल कर दिया है। उनकी ज़मीनों पे कब्जे कर लिया, अनऑथराइज बिल बना के भेज दिए, किसी के पानी का, किसी का क्या का, कोई किसी गली का, किसी समाज में कोई सुधार नहीं हुआ है। पूरे मानेसर बेल्ट में देखो आप जाके। तो इसलिए हमारे गांव के सरपंच जो भी बनता है, गांव की पंचायत जो भी बनती है, वो गांव में विकास कर रही है, सब कुछ कर रही है। इसलिए हम अपने गांव की चौधर किसी को दूसरे को ना देते हुए अपनी चौधर को अपने गांव में रखेंगे, अपने गांव समाज के हिसाब से अपने गांव का विकास करेंगे। ये हमारी ग्राम पंचायत में निर्णय लिया गया है 36 बिरादरी का। तो किसी भी कीमत पर आप जो है इसको, किसी भी कीमत में हम निगम में नहीं जाएंगे। इसके लिए चाहे हमें धरना देना पड़े, चाहे जो समाज कहेगा, ग्राम पंचायत जो कहेगी, वो निर्णय लिया जाएगा। अदालत भी है, बहुत कुछ पड़ा है, मानेसर गए अदालत में, अब वो आ गए वापिस, उनको सटे मिल गई है। ये अनऑथराइज कानून चला रही है सरकार, बीजेपी जो चला रही है, सारा भ्रष्टाचार भरा रखा है इस बीजेपी ने। करना कुछ नहीं है सिवाय
गांव को मूर्ख बनाना है, लोगों को उल्लू बनाने का कोशिश की जा रही है। बीजेपी गवर्नमेंट जो है निरे अन्याय पे तुली हुई है। ये कोई विकास नहीं कर रही, सिवाय इलेक्शन बाजी का गेम चला रखा है। निगम में देने से बताओ हमें क्या फायदा होगा, आप बताओ हमें क्या फायदा होगा। अगर हमारा गांव निगम में जाता तो हमें 2 फायदे बता दो। सर जी वो कह रहे हैं कि आपका रेट बढ़ जाएगा, सर्कल रेट। सर्कल रेट तो ऑलरेडी बढ़ा रखा है, सर्कल रेट बढ़ा दिया। आज मैं अपने भाई की जमीन बेच रहा हूँ, इस भाई को दे रहा हूँ, इस भाई की औकात ना है 40 लाख में लेने की, जमीन का रेट कर दिया 80 लाख रुपए, हमारी तो 20 लाख रुपए कर दो, ताकि हम आपस में लेन देन तो कर ले, गांव की प्रॉपर्टी गांव में रख लें। इससे कोई फायदा नहीं होगा, सर्कल रेट बढ़ने से क्या फायदा होगा। सरकार रिक्वायर करो 4 गुना रेट दे दो, कांग्रेस करके गई थी। अगर सरकार बीजेपी लेना ही चाहती है जमीन, हमारी 4 गुना में सारे गांव की जमीन रिक्वायर कर लो। जो आज सर्कल रेट है, पूरे गांव की जमीन पूरी पंचायत में फैसला हुआ, हम सरकार को देने को तैयार है, लेकिन हमें सर्कल रेट का 4 गुना दे दो। वैसे भी आपके गांव में जो वो निकल रहा है, बाईपास निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है हमारे गांव में बाईपास? बाईपास तो पटौदी का निकला है, पटौदी का बाईपास निकला, उससे हमें क्या फायदा? 8 फुट ऊंचा जाएगा वो, बताओ। उसका अंडरपास बना रही है गवर्नमेंट, जबकि हमारा पुल बनना चाहिए। हमारे ट्रैक्टर कैसे निकलेंगे, हमारी बस कैसे आएंगे, हमारी स्कूल के बच्चे की जो 50 बस आती है हमारे गाँव में, बड़ा गाँव हमारा, तो इसमें 50 बस आती है, तो वो बस जाएगी कहाँ से? अंडरपास में से निकलेगी बस। अंडरपास जितने भी बना रखे हैं सब में पानी भरा हुआ है। एक बाईपास दिखा दो जो अंडरपास बना है जिसमें पानी नहीं भरा हुआ है, बच्चे उसके अंदर डूबेंगे, बच्चे मरवाने हमने। हम तो इस बाईपास का जो अंडरपास बन रहा है इसका भी विरोध करेंगे, इस पे भी धरना देंगे, इस बाईपास को भी हम रोकेंगे। हम यहाँ फ्लाईओवर चाहते हैं, हमारा बड़ा गाँव है ये। बिल्कुल सही बात। अब बाईपास तो वास्तव में